से नो टू वॉर। तो हाँ, कौन बोल रहा है? वोकनेस की चादर में लिपटे, ह्यूमैनिटी का मुखौटा पहने ऐसे लोग अक्सर ये क्यों भूल जाते हैं कि वॉर कोई करना नहीं चाहता, खासकर भारत जैसा शांति प्रिय देश जिसकी सभ्यता ही ये सिखाती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो हम अपने ही परिवार वालों के प्रति हीन भावना रखकर जंग क्यों लड़ेंगे? लेकिन कभी कभी हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि शांति प्रिय देश को भी हथियार उठाने पड़ते हैं, किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद की रक्षा करने के लिए। इसीलिए हमारे देशवासियों से निवेदन है कि से नो टू वॉर को लिखने से पहले, ह्यूमैनिटी का रोना रोने के पहले, ये सवाल जो मैं पूछ रही हूं वो आप खुद से पूछिएगा। स्पष्ट कर दूं कि मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रही हूं। मेरे पिता खुद आर्मी में थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से उन परिवारों का दर्द पता है जिनके पिता, पति और बेटे बेटियां सरहद पर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में सच्चाई और फैक्ट्स जरूरी होते हैं। खुद से पहला सवाल कीजिए, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें क्या उन टूरिस्ट की गलती थी? जी नहीं, वो एक मजहबी हमला था जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मासूम हिंदुओं की हत्या की। दूसरा सवाल, क्या वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे? जी, भारतीय एजेंसियों ने ये कंफर्म किया है कि 3 में से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। भले ही पाकिस्तान ने डिनाई किया हो, लेकिन हमें हमारी एजेंसियों पर पूरा भरोसा है और आपको भी होना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया? जी नहीं, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमला किया। उन ठिकानों को टारगेट किया गया जो आतंकवाद का अड्डा थे, जहां भारत में दशकों से हो रहे आतंकवादी हमलों के लिए मुजाहिदीनों को ट्रेन किया जाता था। इसमें भारत की गलती नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। चौथा सवाल, क्या भारत ने पाकिस्तान में सिविलियंस, खासकर एक बच्चे या मिलिट्री के ऊपर एक्शन लिया? जी नहीं, 12 साल के बच्चे की मौत की खबर झूठी साबित हुई है। रही बात सिविलियंस की, तो पुष्टि केवल इस बात की हुई है कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। पांचवा सवाल, अगर पाकिस्तानी मिलिट्री पर हमला नहीं हुआ तो उन्होंने भारत पर क्यों किया? 7 मई की रात से पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पुंछ में पाकिस्तान ने इस तरह का हमला किया कि 15 मासूमों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। छठा सवाल, तो भारत ने लाहौर स्थित डिफेंस सिस्टम को क्यों नष्ट किया? ड्रोन हमले क्यों किए? वो करना जरूरी हो गया था क्योंकि पाकिस्तान केवल सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहा था, बल्कि भारत के 15 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की थी, जिसमें 7 मई की रात में अमृतसर का स्वर्ण मंदिर शामिल था। डिफेंस सिस्टम डिसेबल करने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू की ओर 8 मिसाइल फायर की, जिसे भारतीय आर्मी ने इंटरसेप्ट कर डिसमेंटल किया। 7वां सवाल, क्या भारत को डी-एस्केलेट सामने से करना चाहिए? भारत ने अपनी भूमिका आतंकवाद के प्रति साफ रखी है। भारत इस स्थिति को डी-एस्केलेट नहीं करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तानी मिलिट्री नहीं रुकती तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। 8वां सवाल, ऐसे में उन पाकिस्तानी सिविलियंस की क्या गलती? ठीक है, सवाल ये एप्रोप्रिएट है, लेकिन ऐसे में पहलगाम वाले टूरिस्ट की क्या गलती? पुंछ में उस सिख बच्चे की क्या गलती जिसे पाकिस्तानी सेना ने मारा? और सिविलियंस पाकिस्तानी रऊफ अजहर जो इस ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया, उसके जनाजे में शिरकत हो। आंसू बहाने वाले सिविलियंस नहीं हो सकते, केवल टाइम बॉम्ब हो सकते हैं। ये वही सिविलियंस हैं जो सोशल मीडिया पर पहले भारत को भड़काते रहे, पहलगाम पर रहे और अब आतंकवादियों के लिए रो रहे हैं। 9वां सवाल, क्या भारत बातचीत से इस मामले को नहीं सुलझा सकता? एक अटैक की बात होती तो सोच भी सकते थे। नहीं, क्यों सोचे? कांग्रेस ने सोचा ना। डोजियर लेकर यूनाइटेड नेशंस घूमे, दूसरे देशों को इंटरफेयर करने बोला गया। क्या हुआ? 2004 से 2014 तक भारत आतंकवादियों द्वारा लगाई गई आग में जलता रहा, नागरिक मरते रहे, ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते रहे, कसाब को बिरयानी मिलती गई और पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता रहा। अब 10वां सवाल और आखिरी सवाल, क्या हम युद्ध चाहते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। युद्ध कौन चाहता है? हम तो चाहते हैं भारत जो अभी अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है वो पहला बने, अव्वल नंबर पर आए हर क्षेत्र में। हम क्यों चाहेंगे कि हमारे सैनिकों को कोई भी क्षति पहुंचे? लेकिन आतंकवाद का जवाब देना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। आप बार बार वार कर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि भारत चुप रहेगा।
नया इंडिया है। ऐसे ही थोड़ी अपने नागरिकों के हत्यारों को बख्श देगा। वॉर किसी भी चीज का हल नहीं है। ये कहने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि अगर वॉर नहीं होती तो आज यहूदी नहीं होते, वॉर नहीं होती, हम अगर लड़ते नहीं तो हिंदू कब के या तो मर चुके होते या तो कन्वर्ट हो चुके होते, यजीदी खत्म होते, हिटलर जीत चुका होता और भारत के टुकड़े हो जाते। वॉर किसी की भी पहली पसंद नहीं होती, लेकिन कभी कभी नेसेसिटी होती है। ये नहीं कह रहे कि वॉर हो, लेकिन हम अपनी राष्ट्र, सेना और सरकार के साथ हमेशा रहेंगे। इसीलिए से नो टू वॉर लिखने से पहले खुद से ये 10 सवाल कीजिएगा, समझिएगा और अपने देश का साथ दीजिएगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना।